नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिका में भारतीय खाना बहुत लोकप्रिय है, समोसा भी इसमें शामिल है। गर्मा गर्म खस्ता समोसा दुनिया में भारत की पहचान है। अब भारत का डोसा और समोसा अमेरिका की राजनीति में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाला है। जो कमला हैरिस अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति बन सकती हैं, उनका रिश्ता समोसा और डोसा दोनों से है। हिंदू नाम वाली कमला हैरिस को डोसा बनाना पसंद है और वो अमेरिका में भारतीय मूल के समोसा कॉक्स का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। अमेरिका में समोसा कॉक्स की कहानी साल 2016 में शुरू होती है, जब पहली बार अमेरिकी संसद में 5 भारतीय मूल के सांसद चुने गए, जो अक्सर मुलाकात करते थे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने पहली बार इस क्लब का नाम सॉक्स समोसा कॉक्स रख दिया था, जिसकी एक अहम सदस्य अमेरिका की अगली उपराष्ट्रपति बन सकती हैं। अमेरिका में मतदान के 2 दिन बाद भी राष्ट्रपति पद की तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। मतगणना के बीच डेमोक्रेट जो बाइडेन ने 253 निर्वाचक मंडल मतों के साथ निर्णायक बढ़त बना ली है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 214 मतों के साथ व्हाइट हाउस की दौड़ में पिछड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप कानूनी लड़ाई के फैसले पर आगे बढ़ गए हैं। दूसरी ओर उनके समर्थक धांधली का आरोप लगाते हुए कई राज्यों में मतगणना केंद्रों के बाहर जुट गए हैं। ट्रंप चुनाव अभियान टीम जॉर्जिया, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में कोर्ट पहुंची है। विस्कॉन्सिन में भी फिर से मतगणना की मांग की गई है। उनकी लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट से भी दखल की मांग की है। ट्रंप ने धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, हमारे वकीलों ने मतगणना केंद्रों में पहुंच की अनुमति मांगी है, लेकिन अब क्या होगा। दूसरी ओर बाइडेन समर्थक इस मांग पर अड़े हैं कि एक वोट की गिनती होने तक मतगणना ना रोकी जाए। ट्रंप के धांधली का आरोप लगाने के बाद उनके समर्थक कई राज्यों में सड़कों पर उतर गए हैं। कई जगह उनके पास हथियार भी दिखे हैं। बाइडेन समर्थकों के भी प्रदर्शन करने में हिंसा की आशंका है। डेनवर में झड़प के बाद पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। मिनियापोलिस में और पोर्टलैंड में भी गिरफ्तारी हुई है। वॉशिंगटन, फिनिक्स, मिनपोलिस में भी कई जगह प्रदर्शन और गिरफ्तारी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे वकीलों ने मतगणना केंद्र में पहुंच की मांग की है। हालांकि अब क्या फायदा, नुकसान हो चुका है। यह हमारी व्यवस्था की ईमानदारी पर चोट है। फेसबुक ने डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के एक बड़े समूह को प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने स्टॉम्प द स्टील अभियान शुरू किया है। इस समूह में हिंसा फैलाने के बाद की जा रही थी और वोटों की गिनती में धांधली रोके जाने की अपील की गई थी। अमेरिकी चुनाव को लेकर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम सख्ती बरतते आए हैं। उन्होंने कई पोस्ट पर रोक लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चुनाव में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर केवल कानूनी वोटों को गिना जाए तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा, लेकिन फर्जी वोटों को गिना जा रहा है। मुझे लगता है कि हम ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। हमारे पास बहुत सबूत हैं। इस पर लड़ाई को अदालत लेकर जाएंगे। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए आवश्यक 270 निर्वाचक मंडल मत के करीब पहुंच गए हैं और उन्होंने विस्कॉन्सिन और मिशिगन में जीत दर्ज कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह को मुश्किल बना दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनके कई ट्वीट को ट्विटर ने पेज से हटा दिया है। ट्रंप ने ट्वीट डिलीट करने से पहले कहा कि पेंसिल्वेनिया में बड़ी कानूनी जीत। इसके बाद उनके कई ट्वीट डिलीट कर दिए गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इश्तिंदा के आरोप में राष्ट्रीय बैंक के मैनेजर को बैंक के ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना लाहौर से 250 किलोमीटर दूर खुशाब जिले के कायदाबाद तहसील की है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मैनेजर मलिक इमरान हनीफ को बुधवार सुबह बैंक के सिक्योरिटी गार्ड अहमद नवाज ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बैंक मैनेजर को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर बीते कई महीनों से जारी सैन्य गतिरोध के बीच भारत ने एक बार फिर चीन को कड़ा संदेश दिया है। यूरोपीय देशों की यात्रा पर आए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने साफ कर दिया कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि चीन ने सीमा पर यथास्थिति को बदलने का जो एकतरफा प्रयास किया है वह द्विपक्षीय समझौते को नुकसान पहुंचाने वाला है। सीमा पर चीन से तनातनी के बीच बाकी पड़ोसियों से द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर बनाने के मकसद से भारत के सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने गुरुवार को नेपाली जनरल पूर्णचंद्र थापा से मुलाकात की। दोनों देशों के सेना प्रमुखों ने नेपाल के सेनाओं के बीच सहयोग और दोस्ती बढ़ाने पर चर्चा की। पिछले कुछ महीनों से नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को लेकर रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए थे और ऐसे में जनरल नरवणे की यात्रा को रिश्तों की सामान्य करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।